शपथ की तैयारी शुरू हो गई। और देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस बाप बेटे के चरित्र में और इस बाप बेटे के टोटल व्यवहार में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ तो 6 दिसंबर की घटना पर गर्व करते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस करने वाले शिव सैनिकों पर गर्व करते हुए ये पोस्टर निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमें गर्व है। माफ कीजिएगा। दूसरी तरफ अब ये 20-19 जो विधायक हैं अपने परिवार के बेटे को छोड़ करके, उनसे एक शपथ पत्र ले रहे हैं। क्या है शपथ पत्र भाई, और कहां ले रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैंने कहा कि इस दोनों बाप बेटे के चरित्र का आप भारतीय राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। बहुत सारे चरित्रहीन लोग मिलेंगे आपको, लेकिन इस तरह की चरित्रहीनता आपको शायद ही मिले कहीं पर। ये दोनों बाप बेटे ने कहा कि शायद आप सभी हम लोगों को शपथ लिख करके दीजिए कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसका साथ नहीं छोड़ेंगे? तो आदित्य ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये शपथ लेना कहां है? ये तो लिखना है यहां पे, और लेना कहां है साहब? माफी चाहता हूं। शपथ तो लिख करके दीजिए, और लेना कहां है? तो एक पीर बाबा के स्थान पर लेना है। अब देखिए धूर्तता, देखिए इसकी। हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र 6 दिसंबर के लिए निकालते हैं एडवर्टीजमेंट, और शपथ लेने के लिए, चूंकि मुसलमानों ने इस बार इनको वोट किया है, लोकसभा में भी वोट किया, और इस बार जो थोड़ी बहुत साख बची तो मुसलमानों की वजह से बची है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हालांकि मुसलमान इनके घर पर पहुंच गए थे, और आज नहीं तो कल पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो उनको संतुष्ट करने के लिए इन्होंने फटाक से एक निर्णय लिया और कहा कि ये शपथ दीजिए, और शपथ हम कहां लेंगे? पीर बाबा के स्थान पे जाकर के। अब कौन सा पीर बाबा है, कहां पर है? मुंबई में कोई होगा पीर बाबा का कोई स्थान। पीर बाबा के स्थान पे जाकर के हम लोग शपथ लेंगे। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि जिन्होंने ऑलरेडी शपथ ले लिया है फडणवीस के नाम का, कि हमें महाराष्ट्र का भला करना है, हम जीत करके आए हैं, हम 5 साल क्या करेंगे, और आगे बीएमसी का चुनाव है, हमारे कॉरपोरेटर की क्या स्थिति होगी, जो मुंबई के जो विधायक है, उनके क्षेत्र में कॉरपोरेटर भी होंगे, उन कॉरपोरेटरों का क्या होगा, उसकी क्या स्थिति है। अभी इस दोनों बाप बेटे की पहली जो चुनौती है वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव है, और उस चुनाव में इनको ये लग रहा है कि अगर यही स्थिति रही, हम पूरी तरह से तबाह होने वाले हैं। अब मित्रों, इनकी जो सारी कहानी है पीर बाबा के स्थान पर शपथ लेने की, 6 दिसंबर का एडवर्टीजमेंट निकालने का, विधानसभा में शपथ नहीं लेने का, फिर शपथ लेने का, ऐसा लगता है कि ये मानसिक रूप से दोनों बाप बेटा विक्षिप्त हो चुका है। और ये विक्षिप्तता पॉलिटिकल नहीं है, ये विक्षिप्तता दिशा और सुशांत का प्रभाव है, दिशा और सुशांत का हथौड़ा है। जो कोई भी दिशा और सुशांत को न्याय नहीं देने में इस तरह का कुकृत्य करेगा, डायरेक्टली जिसका इन्वॉल्वमेंट है, या जिसने सबूतों को बर्बाद किया, जिसने सारा कुकृत्य किया, उनको अब ऊपर वाले का हथौड़ा चलना शुरू हो
गया है। आप सीधे कहें दिशा और सुशांत का हथौड़ा चलना शुरू हो। अब स्थिति क्या हो रही है? स्थिति ये हो रही है साहब कि आदित्य ठाकरे पहुंचे फडणवीस के पास कि साहब मेरी 2-3 बातें मान लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन मुझे बना दीजिए और विधानसभा का स्पीकर मेरा होना चाहिए। इनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, एक के बाद एक। आपको मालूम होगा कि जयंत नार्लिकर जो और नार्लिकर साहब जो हैं वो बन गए हैं विधानसभा के स्पीकर। माफ कीजिएगा, नार्लिकर, मैं नाम भूल रहा हूं उनका पूरा। नार्लिकर समझ लीजिए आप, उसे आपको याद हो जाएगा। नार्लिकर साहब बन गए हैं विधानसभा के स्पीकर और नार्लिकर साहब फूटी आंख नहीं सुहाते हैं इस दोनों बाप बेटे को, और इसलिए वो नार्लिकर का विरोध कर रहे थे कि नार्लिकर विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 20 में से 20 कब चले जाएंगे हमको छोड़ करके 19 कब चले जाएंगे, या 19 में से 12 जो संपर्क में है वो कब चले जाएंगे। 2/3 चाहिए आपको, तो अगर 12 विधायक चले गए उस तरफ तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा लागू। तो 12 विधायकों के संपर्क की खबर चलने लगी, जो पुख्ता खबर है। जब बैठक में उन लोगों ने, सभी विधायकों ने एक स्वर से विरोध कर दिया कि आप बिना शर्त भाजपा की शरण में चलिए, वक्त मत बर्बाद कीजिए। एक और बात मैं आज आपको खुलासा कर रहा हूं, भाजपा के शरण में बिना शर्त जाने को दोनों बाप बेटा ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि अब तुम्हारे एक एक पाप का, तुम्हारे एक एक अहंकार का चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। तो शरण में तो लेंगे तुम दोनों बाप बेटे को माइनस करके। शिवसेना के बाकी विधायकों से कोई बैर नहीं, अगर वो आना चाहे तो उनका स्वागत है, उनको हम लोग दोनों बाह फैला करके उनका स्वागत करेंगे और वो आ सकते हैं। लेकिन तुम दोनों बाप बेटे के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। क्यों लेंगे? कोई पागल कुत्ता तो काट नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। 132 सीट इनके सारे विरोध के बाद आया है। आप कल्पना कीजिए, इनके सारे विरोध के बाद 132 सीट आया है। 288 में से 132 पॉकेट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूत हैसियत है, ये साबित कर दिया बीजेपी ने। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें क्यों बुलाएगी अपने पास? जाहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुम्हें छोड़ करके, तुम दोनों बाप बेटा को छोड़ करके हम बाकी को अपने यहां आने के लिए स्वागत करते हैं, उनको हम बुलाते हैं। दूसरी बात यह और हो गई कि खाली 12 विधायक संपर्क में है, ऐसी ही बात नहीं है। उन बगावती तेवर के बाद ये इतने डर गए हैं पिता पुत्र कि 9 जो सांसद हैं वो कहीं ना पाला बदल ले, क्योंकि उनके लिए तो अभी 1 साल 5 साल का वक्त है। बैठे बैठे करेंगे क्या? कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मंत्री पद और इस सब का लोभ लालच मिल जाए और उनको जरूरत भी है, 240 पर है, वो शिफ्ट कर जाए, विचारधारा मिल रही है, तमाम तरह की बातें हैं, ऐसा भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती दिखा दी है, हिंदू वोट बैंक पर उनकी पकड़ है, ये स्पष्ट हो गया है। तो जो वोट
शिवसेना का है वही वोट बीजेपी का है। हाँ, ये और बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको मुसलमानों ने भी वोट किया था क्योंकि उस वक्त ये मुल्ला उद्धव हो गए थे कुछ दिन के लिए। अच्छा, ये मुसलमान भाइयों को भी मालूम है कि ये बहुत ही धूर्त आदमी है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कभी मुसलमानों के पास, कभी हिंदुओं के पास, कभी इधर तो कभी उधर